हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को एफेक्ट करेगा। बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को एफेक्ट करेगा। आज हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किन 2 अकाउंट को एफेक्ट कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किन 2 अकाउंट को एफेक्ट कर रहा है। लिखो, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड। अच्छा, चलो पहले परचेज कर लेते हैं। गुड्स परचेज कर दो, पहले खरीद लेते हैं फिर बेचेंगे। गुड्स परचेज। ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन ये बता रहा है कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया। और कुछ बोला नहीं है कि कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। तो नाम तो दिया नहीं किससे परचेज किए, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? क्रेडिट परचेज। सॉरी कैश परचेज। नाम तो दिया नहीं है, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? कैश परचेज। मतलब जिससे हम गुड्स खरीदे, हम उसको कैश दिए, वो हमको गुड्स दिया। तो हम लोगों का कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ? एक कैश और दूसरा गुड्स। एक कैश और दूसरा गुड्स। मान लो हम 10,000 का गुड्स परचेज किए थे। मान लो हम 10,000 का गुड्स परचेज किए थे, तो कैश के सामने में 10,000 लिखेंगे और गुड्स के सामने में 10,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश परचेज। कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब भी वही है जो गुड्स परचेज का मतलब है। ये बताया था पहले भी। कैश परचेज मतलब वो बिजनेसमैन गुड्स परचेज किया कैश में। मतलब कैश दिया और गुड्स
लिया, तो ये भी दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, एक कैश और एक गुड्स। मान लो कैश परचेज 20,000 दिया है, तो कैश के सामने में 20,000 और गुड्स के सामने में 20,000। तीन नंबर, थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज goods purchased from Govind, goods purchased from गोविंद। हम गोविंद से गुड्स परचेज की, नाम दिया है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो कौन कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? एक गुड्स, क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, और क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, तो जिससे परचेज कर रहे हो उसका नाम रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमको उसको पैसा देना है। मान लो ये है 5,000, हमने गुड्स परचेज किया गोविंद से 5,000 रुपए का, तो गुड्स के सामने में 5,000 लिखोगे और गोविंद के सामने में 5,000। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा डेफिनेटली, बहुत सिंपल है। कुछ अगर डाउट होगा तो इमीडिएटली मेरे को कॉल करना, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड मतलब आप गुड्स बेचे, गुड सोल्ड मतलब आप गुड्स बेचे, इसका अमाउंट मान लो 20,000। गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स बेचे, कुछ नहीं, किसको बेचे कुछ बोला नहीं है, तो इम्प्लाइड है कि कैश में बेचे, जिसको भी बेचे उससे कैश लिए और गुड्स दिए। तो कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा? एक गुड्स और एक कैश। अमाउंट कितना? 20,000। तो गुड्स के सामने भी लिखोगे 20,000 और कैश के सामने भी 20,000। फिर कैश सेल, कैश सेल, कैश सेल का मतलब भी वही होता है जो गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ना? कैश सेल मतलब हम गुड्स बेचे कैश में, कैश सेल मतलब हम गुड्स बेचे कैश में।
अमाउंट एज्यूम करते हैं, चलो 30,000। 30,000 ये कौन से दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा? सेम, गुड्स और कैश। गुड्स 30,000 का, कैश 30,000 का। समझे बच्चे लोगों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड टू श्याम। गुड्स सोल्ड टू श्याम 20,000। अब नाम दिया है, नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। नाम देगा तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है बच्चे लोगों? तो कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक आपका गुड्स, एक आपका गुड्स और दूसरा आपका श्याम। दूसरा आपका श्याम। अच्छा, श्याम तुम्हारा कौन है? डेटर की क्रेडिटर? श्याम तुम्हारा डेटर है क्योंकि तुम गुड्स बेचे हो श्याम को उधारी में, तो फ्यूचर में श्याम तुमको पैसे देगा, तो श्याम तुम्हारा डेटर है। यहां ब्रैकेट में लिख देना डेटर। यहां ब्रैकेट में लिख देना डेटर। फिर अमाउंट लिख देना। गुड्स के सामने में 20,000 और श्याम जो तुम्हारा डेटर है उसके सामने में 20,000। 7 नंबर, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड टू श्याम। गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश। गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। तुम बोलोगे यहां तो नाम दिया है और आप बोले थे नाम देगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन यहां नाम के साथ साथ क्या लिखा है? फॉर कैश। यहां लिखा था सोल्ड, गुड सोल्ड टू श्याम। यहां फॉर कैश लिखा नहीं था, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। गुड सोल्ड टू श्याम फॉर कैश यहां नहीं लिखा था, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। बट यहां क्या लिखा है? गुड सोल्ड टू श्याम फॉर कैश। हम श्याम को गुड्स बेचे लेकिन वो कैश दे दिया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से होंगे? ओबियसली एक गुड्स होगा और दूसरा कैश होगा।
यहाँ पर नाम का कोई रिलेवेंस नहीं है, ये एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। कैश यहाँ पर एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अमाउंट इसका मान लेते हैं चलो 5,000, अमाउंट इसका मान लेते हैं 5,000। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आ रहा होगा। अब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मान लो दिया हुआ, क्रेडिट सेल दिया, लेकिन किसको क्रेडिट सेल किए हैं नाम नहीं दिया है। क्रेडिट सेल लिखा है लेकिन किसको क्रेडिट सेल किए नाम नहीं दिया है। क्रेडिट सेल मतलब हम गुड्स बेचे उधारी में। क्रेडिट सेल मतलब हम गुड्स बेचे उधारी में। तो कौन कौन सा दो ट्रांजैक्शन इफेक्ट होगा, कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा। एक तो गुड्स, एक तो गुड्स, और दूसरा क्रेडिट सेल है, उधारी में सेल हुआ है लेकिन नाम नहीं दिया है। जिसको उधारी में बेचे रहोगे वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डेटर। तो यहाँ डेटर लिखोगे, नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पर नाम दिया था, यहाँ भी क्रेडिट सेल हुआ था, नाम दिया था, तो नाम लिखे पहले, फिर ब्रैकेट में डेटर। बट यहाँ क्रेडिट सेल हुआ है और नाम नहीं दिया है, तो सिंपली लिखेंगे डेटर। ठीक है बच्चे लोगों, दो अकाउंट निकालना आ रहा है। फिर लिखो सैलरी पेड, सैलरी पेड मतलब तुम्हारा दुकान में, तुम्हारे शॉप में कोई काम करता है, तुम्हारे शॉप में कोई एम्प्लॉई काम करता है, तुम उसको सैलरी पे किए, तुम उसको सैलरी पे किए, करेक्ट। तो सैलरी पे किए मतलब क्या, कैश दिए रहोगे ना, सैलरी पे किए मतलब कैश दिए रहोगे। तो कौन कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक आपका कैश, एक आपका कैश, और दूसरा आपका सैलरी, दूसरा आपका सैलरी। तो हर ट्रांजैक्शन मिनिमम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूं। रेंट ड्यू, रेंट ड्यू, 10th नंबर ट्रांजेक्शन। रेंट ड्यू मतलब अमाउंट मान लेते हैं 5,000। रेंट ड्यू मतलब रेंट देने का टाइम हो गया है,
लेकिन हम रेंट अब तक दिए नहीं है, ड्यू। इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए चलो ऐसे लिखता हूं, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। जिससे हम शॉप या घर भाड़े में लेते हैं उसे लैंडलॉर्ड बोलते हैं ना। तो रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड मतलब रेंट देने का टाइम आ गया है लेकिन आप रेंट अभी तक दिए नहीं हो, तो उसको बोलते हैं रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। मतलब रेंट देना बाकी है, रेंट देना बाकी है। तो यहां कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक रेंट और एक लैंडलॉर्ड। एक रेंट और एक लैंडलॉर्ड है ना। लैंडलॉर्ड कौन है आपका? क्रेडिटर। लैंडलॉर्ड कौन है आपका? क्रेडिटर। क्योंकि इसको फ्यूचर में पैसे दोगे ना, इसको फ्यूचर में पैसे दोगे। समझ में आ रहा है बच्चे लोगों? हाँ, तो अब 11th नंबर ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव। इससे पहले मैं आपको और एक बताता हूं, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मतलब हम कैश जमा किए बैंक में, हम कैश जमा किए बैंक में। तो दो ट्रांजेक्शन अफेक्टेड होगा, एक कैश और एक बैंक। हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अफेक्टेड होगा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा। ठीक है। फिर 12 नंबर आएगा इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब हम जो पैसे जमा किए थे ना बैंक में, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इफेक्ट होगा। कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो, राइट होगा। तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इफेक्ट होगा और एक इफेक्ट होगा इंटरेस्ट, और एक इफेक्ट होगा इंटरेस्ट। इसका अमाउंट एज्यूम कर लो 400। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया? तो अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको लिखा रहा हूं, उसका दो अकाउंट आइडेंटिफाई करके आना। लिखो, पहला गुड्स परचेज 10,000, दूसरा गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000, तीसरा कैश परचेज
15,000, कैश परचेज 15,000। चौथा, गुड्स सोल्ड 20,000, गुड्स सोल्ड 20,000। पांचवा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। नेक्स्ट, कैश सेल 30,000, कैश सेल 30,000। सेवेंथ, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद 10,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 5,000, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 5,000। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज 15,000, क्रेडिट परचेज 15,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू श्याम 20,000, गुड्स सोल्ड टू श्याम 20,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10,000, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10,000। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल 30,000, नेक्स्ट, क्रेडिट सेल 30,000। नेक्स्ट, रेंट पेड 5,000, रेंट पेड 5,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड 6,000, सैलरी पेड 6,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। नेक्स्ट, नानक स्टार्टेड बिजनेस, नानक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, विथ कैश 2 लाख। इतना लिखने के बाद बच्चे लोग क्या करना, वीडियो को स्टॉप कर देना। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखा रहा हूं। वीडियो स्टॉप करने के बाद सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का होगा कैश और गुड्स, 2 अकाउंट। कौन कौन सा होगा, कैश और गुड्स। दूसरे का होगा अगेन कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स। तीसरे का भी कैश एंड गुड्स। चौथे का भी कैश एंड गुड्स। पांचवें का भी कैश एंड गुड्स। छठवें का भी कैश और गुड्स। सातवें का गुड्स और गोविंद, गुड्स और गोविंद। नेक्स्ट का गुड्स और क्रेडिटर, गुड्स और क्रेडिटर। नेक्स्ट का भी सेम, गुड्स और क्रेडिटर, गुड्स और क्रेडिटर। नेक्स्ट का गुड्स और श्याम, गुड्स और श्याम। श्याम तुम्हारा डेटर है। नेक्स्ट का गुड्स और डेटर, नेक्स्ट का गुड्स और डेटर। नेक्स्ट का गुड्स और डेटर। नेक्स्ट का रेंट और कैश, रेंट और कैश। नेक्स्ट का सैलरी और कैश। नेक्स्ट का इंटरेस्ट और कैश। और लास्ट का कैश और नानक्स कैपिटल, कैश और नानक्स कैपिटल।
ठीक है बच्चे लोगों, आज हम इतने ही पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली मेरे को कॉल करोगे। हैव अ नाइस डे।